में क्या होगा इस बार? किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात या महंगाई रणभूमि में देगी मात? जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार, तथ्यों पर करेंगे बात। सिर्फ और सिर्फ चुनावी चक्रव्यूह में सोनाली सिंह के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है चुनावी चक्रव्यूह का, जिसमें हम चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट तो देते ही है, लेकिन इसी के साथ हर एक जिले के मुद्दे को उठा करके प्रमुखता से उस पर चर्चा भी करते हैं। साथ ही विकासकारी योजनाओं का दावा कर रही सरकार के पोल के बारे में भी बातचीत करते हैं, जनता से भी रूबरू होते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और उद्घाटन भी कर रहे हैं। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का डंका बजा चुकी भाजपा मध्य प्रदेश में अपना परचम पहले ही लहरा चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश की जनता को पीएम मोदी के कार्यों से खुशी हुई है और संतुष्टि भी मिली है। इसी के साथ आज हम मध्य प्रदेश के सतना के विकास और समस्याओं के बारे में चर्चा तो करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत क्यों दिला रही है और कांग्रेस के गढ़ में ही उसे क्यों मात मिल रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि सतना संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान यहाँ स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मैहर और चित्रकूट है। इस सीट पर लगातार जीत का छक्का लगा चुकी भाजपा ने इसे अपना गढ़ बना लिया है और यहाँ ब्राह्मण और पटेल मतदाता राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। वहीं अध्यात्म और व्यापार के क्षेत्र में धनी इस अंचल के राजनेता कई बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र रहे हैं, लेकिन इतने सब के बावजूद भी विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राजद नेता मनोज झा लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। सभी मिलकर सरकार पर तीखे वार भी कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा, सभी का मुद्दा उठा करके देश की जनता को लुभाने की पूरी तैयारी भी विपक्ष कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सफल हो पाएंगे? जो गठबंधन चुनाव से पहले ही ढेर हो गया है, वो सत्ता में बैठी पार्टी को कैसे और किन मुद्दों पर मात देगा? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से संजय सिंह कछवाह जी हैं, आम आदमी पार्टी से राजा राम यादव जी हैं, बीएसपी से सुभाष शर्मा डोली जी हैं और इसी के साथ कांग्रेस से हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता श्रीधर पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चुनावी चक्रव्यूह में बहुत ज्यादा स्वागत है। हमारा पहला सवाल सुभाष जी आपसे है कि लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि वो तानाशाहों की सरकार चला रही है ये सरकार, और जो चाहती है केवल वही करती है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जी संजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए जी। अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए संजय जी। जी जवाब दीजिएगा, आपने हमारा सवाल सुना? जी अभी सवाल मैंने सुना। जी, लगातार तानाशाहों की सरकार चलाने का दावा किया जा रहा है। संविधान खतरे में है ऐसा भी कहा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है ये भी दावा कर रही है विपक्ष लगातार। लेकिन क्या वाकई में सरकार के सत्ता में रहने से जो बड़े बड़े कार्यों को पूरा किया गया है उसके बाद से संविधान खतरे में है? तो संविधान खतरे में जी, ऐसा तो कोई नहीं है। सरकार लोकतंत्र में जनता के लिए शासन करती है और जनता के लिए योजनाएं बनाती है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी आम जनता तक राहत मिली और आम जनता को लाभ मिला है। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, तो लगा रहा है। जी सुभाष जी जवाब दीजिएगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो केवल आरोप लगाती है, लेकिन इस सरकार में जो दावे किए जा रहे हैं वो काम भी हुए हैं।
जी रितेश जी, आप जवाब दीजिएगा। जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। देखिए, जैसा संजय जी ने कहा जी कि इस विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। मैं संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जी ठीक है, विपक्ष आज आरोप लगा रहा है, पर क्या आप इस बात को झूठ मानेंगे कि आपकी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पहले हुआ करते थे, उन्होंने 2600 रुपए गेहूं का और 2700 रुपए धान का देने का 2500 रुपए धान का देने का कहा था, पर आज और 1250 रुपए में महिलाओं को देने को लिए कहा था और कहा था ये राशि को हम 3000 तक लेकर जाएंगे। आज क्या किसी किसान को 2700 और 2500 मिल रहा है? आप इस बात का मेरे को जवाब दीजिए। आज के पहले केंद्र में क्या कोई ऐसी सरकार आई जिसने देश के निर्वाचित दो मुख्यमंत्रियों को, चाहे झारखंड के हेमंत सोरेन हो जो कि पूरे संपूर्ण भारत में आदिवासियों का एक सबसे बड़ा चेहरा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके पिताजी शिबू सोरेन ने आदिवासियों को एक झंडे एक बैनर के नीचे लाया। आज ये कहते हैं हमारे पास मोदी जी का चेहरा है। मैं कहता हूं मोदी जी का चेहरा नहीं, इनके पास ईडी और सीबीआई का चेहरा है। देश के सबसे बड़े घोटालेबाजों को, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे आपके अजीत पवार हो, चाहे शारदा चिटफंड घोटाले के लोग हो, इन सब घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में जगह दी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में ईडी और सीबीआई ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर छापेमारी की? क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया? मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आप विपक्ष के खातों को सीज करवा रहे हैं, आप पूरे देश में मोदी की गारंटी का दावा ठोक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और आपने ऐसी ऐसी फर्जी कंपनियों की दवाइयों को पास किया जिनने देश में हजारों हजार गरीबों की जान ले ली, मात्र इलेक्टोरल फंड के नाम पर घूस कमाने के लिए। इलेक्टोरल फंड जैसा घोटाला भारत की राजनीति में आज तक ना हुआ है और ना होगा। 9,000 करोड़ रुपए की काली कमाई टेबल के पीछे से लेने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कहती है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने की राजनीति करती है? ये काला धन लेकर किसी का भी खून बहा सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। संजय जी जवाब दीजिएगा, काला धन लेकर किसी का भी खून बहा सकती है भारतीय जनता पार्टी? टेबल के नीचे से पैसे लिए जाते हैं, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं रितेश जी लगातार। रितेश जी का आरोप जो है, आप उन्होंने अभी कहा शिवराज सिंह जी चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 1250 रुपए आज महिलाओं को मिल रहा है, और वो धीरे धीरे बोले थे कि 3000 रुपए तक हम लोग देंगे, उस योजना को ले जाएंगे महिलाओं को देने के लिए 3000 रुपए। तो वो धीरे धीरे उसमें काम हो रहा है। पहले 1000 मिलता था, 1250 मिल रहा है। गेहूं और धान की जो उन्होंने समर्थन मूल्य की बात कही है, उसमें भी पहले से अब प्रगति हुई है, उसका भाव उन लोगों को ज्यादा मिलने लगा है। किसानों को किसान सम्मान निधि पहली बार ऐसी सरकार बनी है देश में जो लगातार दे रही है, और आगे ले जाने के लिए, उनको प्रगति में लाने के लिए एक किसान सम्मान निधि भी देती है। और रही बात रितेश जी का जो कहना है, ये सरकार जो है हर वर्ग को लेकर चलती है, कोई एक व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं चलती है। जो देश में गलत करेगा, घोटाले करेगा, उसको तो जेल जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घोटाले करेंगे वो भी जेल जाएंगे, और बहुत सारे लोग गए भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भी ऐसा नेता पार्टी का आप मुझे बताइए, एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी बताइए जिसके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की हो। एक नेता, 140 करोड़ भारतीयों में एक नेता कोई भी कार्रवाई की हो। सरकार इसका दखल रहता है और सरकार से हट के ही काम करती है। जब भी जरूरत रहती है, पहले की भी सरकारें भी ईडी और सीबीआई में तो काम करती थी, तो ये कहा जाए कि पहले भी सरकार ईडी और सीबीआई इसीलिए बनी थी क्या? लेकिन आरोप तो विपक्ष ये लगाता है ना संजय जी कि चुनाव से पहले ही ये कार्रवाई क्यों होने लगती है? चुनाव से पहले ये सब क्यों नहीं होता है? उससे बहुत पहले क्यों नहीं हो जाता है? ठीक जब चुनाव होने वाला होता है तभी ये सारी कार्रवाई ईडी क्यों करती है? पहले भी कार्रवाइयां होती रहती हैं, अपने नियमानुसार जो भी उनका होगा वो कार्रवाई करते हैं। चुनाव की उसमें कोई ईडी और सीबीआई का चुनाव का कोई मुद्दा थोड़ी है। इस मामले पर राजाराम यादव जी आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई ईडी और सीबीआई को मुद्दा बना देती है, वो तो विपक्ष का काम है। जी, तो विपक्ष से इसका जवाब ले लेते हैं ना। राजाराम यादव जी जवाब दीजिएगा। जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, जी पटवारी घोटाला हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाले हुए, तो ये बताइए पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं, ये कहां से हो रहे हैं?
इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? कहाँ कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने व्यापक घोटाला किया, संविदा शिक्षक घोटाला किया, व्यापक घोटाले जैसे बहुत से घोटाले, जितने, अब कितनी घोटालों की बात की जाए, अगर हम बात करेंगे तो लाइन लग जाएगी एक तरफ से। लेकिन क्या आज तक एक कार्रवाई हुई है? एक छोटी सी बात पर केजरीवाल जी को जेल, आप यदि सबूत है, आपके पास साक्ष्य है, तो उनको आप जेल भेजिए ना। क्यों ईडी कटघरे में लेकर के महीनों महीनों आप तारीखें बढ़ाते चले जा रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करती? यदि सबूत है आपके पास, कार्रवाई करिए। और जवाब दीजिएगा संजय जी। विकास का कोई मुद्दा नहीं होगा, पानी की बात नहीं करेंगे, बिजली की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जनता के पास चलते हैं। राम मंदिर के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जी राजाराम जी, हम डायरेक्ट जनता के पास चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीधर पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। हम पूछ लेते हैं कि आखिर वाकई में भारतीय जनता पार्टी, श्रीधर जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। श्रीधर जी, हमारा पहला सवाल यही है कि लोगों को क्या लगता है कि वाकई में क्या देश में और कोई मुद्दा नहीं बच गया है? बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं बच गया है, केवल जो सरकार है वो जुमलेबाजी कर करके जीतना जानती है। देखिए सोनाली जी, आपको हम बता दें कि अगर मुद्दों की बात करते हैं तो यहाँ मुद्दों की कोई कमी नहीं है। और एक चीज कहीं ना कहीं एक कहावत बनी है कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर है। तो अगर लोगों के मन में, नेताओं के मन में भय व्याप्त है ईडी का, सीबीआई का, तो कहीं ना कहीं शायद दुरुपयोग हो रहा है इसका। लेकिन एक चीज ये है कि अगर दुरुपयोग हो रहा है और जहां ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो वहां अथाह पैसा या भ्रष्टाचार क्यों निकल रहा है? सबसे बड़ा सवाल एक ये भी तो पैदा हो रहा है जी। क्या कर रही ईडी और सीबीआई कार्रवाई तो कर रही है, ठीक है, किस पार्टी पर कर रही है ये भी मायने नहीं रखता, लेकिन जहां कर रही है ईडी और सीबीआई कार्रवाई वहीं भ्रष्टाचार, वहीं पैसा, 300-400 करोड़ रुपए निकल रहे हैं एक एक विधायक पर, सांसद के यहाँ, कांग्रेसों के यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार ही तो है। अब इस पर डर जरूर बना, लेकिन सब हर नेता पर, हर पार्टी पर। अब जवाब दीजिएगा राजाराम जी कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को आप लोग गलत तो ठहरा रहे, लेकिन जहां भी कार्रवाई की जा रही है वहां से भारी मात्रा में कैश क्यों बरामद हो रहे हैं, वहां से भारी मात्रा में रुपए क्यों बरामद हो रहे हैं? क्या ये घोटाला नहीं है? बात मैं आपकी मानता हूं, लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहता हूं जी कि कैश बरामद हुआ, ठीक हुआ, पर ये बताइए जिस तरह केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं साक्ष्य लेकर के आ रहे हैं? रितेश जी कुछ बता रहे हैं। जी आपने रितेश कह दिया, मैं जाकर के कह दूंगा शिवराज सिंह के पास अरबों रुपए का घोटाला है, क्या आप मान जाएंगे? आपको भी, उनको भी सबूत देने की जरूरत पड़ेगी। तो आज तक क्यों सबूत नहीं दिया गया कि इनका पैसा फर्जी है? जी, इसका जवाब पहले रितेश जी के पास चलते हैं, उसके बाद हम संजय जी के पास वापस आएंगे। संजय जी, जितने भी आरोप लगाए राजाराम जी ने उसका जवाब एक एक करके दीजिएगा। जी रितेश जी, आप बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अभी श्रीधर जी कह रहे थे कि जहां कुछ न कुछ आग होती है वहीं धुआं उठता है। श्रीधर पटेल जी जो आपके संवाददाता है, मुझे बताएं कि कितना पैसा इन्होंने केजरीवाल के घर से बरामद किया ईडी और सीबीआई ने। मुझे यही बताने का किया जाए कि कितना पैसा हेमंत सोरेन के घर से बरामद किया गया। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जिन प्रोफेसर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया था 7 साल पहले और 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ देता है, उनके ऊपर दोष क्यों नहीं सिद्ध कर पाई? और मैं पूछना चाहता हूं कि 9,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी के किस किस नेता के ऊपर कार्यवाही हुई? और मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि व्यापम में आपने कितने नेताओं के ऊपर काम किया? और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने अगर 20 साल तक मध्य प्रदेश सरकार चलाई तो आपको क्या आवश्यकता थी कि आप चुनाव के एंड पहले 1250 रुपए की रेवड़ी बांटकर मध्य प्रदेश सरकार बनाने निकले हैं? इन बातों का आप जवाब दीजिए। और हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी जो बार बार मुसलमान और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो मैं उन प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या ऐसी आवश्यकता थी कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर बैठकर उनकी मां के पैर पड़ने पड़े और उनके घर में बैठकर बिरयानी खानी पड़ी, आम खाने पड़े, साल देनी पड़ी? इसीलिए मैं कहता हूं कि मंदिर की बात हो, शिवालय की बात हो,
भूखा है मेरा देश। सबसे पहले निवालों की बात हो, निवालों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। विपक्ष को गोली मरवा सकती है, विपक्ष को जेल भेज सकती है, संसद में माइक बंद कर सकती है और विपक्षियों के घर बुलडोजर से गिरवा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को मानने वाली पार्टी नहीं है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये प्रजातंत्र लाना चाहते हैं और देश में हिटलर शाही लाना चाहते हैं। संजय जी जवाब दीजिएगा, आप कितने आरोप अपने ऊपर लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितने आरोप लेंगे बैक टू बैक? ये जो इनको गरीब महिलाओं को आगे लाने के लिए, समाज में प्रगति में ले जाने के लिए 1250 रुपया मिला, तो इनको मुफ्त की रेवड़ी दिख रही है। जो शासन की योजनाएं आज अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, वो उनको लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन के स्तर में सुधार हो रहा है, तो वो उनको नहीं दिख रहा है। आज गांव में गरीब में आप जाइए, जहाँ झोपड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखता था, वहाँ 100 मकान बने हुए गाँव में दिख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री के कारण बनने दिख रहे हैं। वो चीज इन लोगों को नहीं दिखती है। देखने के लिए तो बात करते हैं, पर आज जब पूरे देश में एक एक करके योजनाएं जो गरीब के लिए बनी है और उसमें लाभ मिल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज हमारे देश में लगातार निश्चित तौर से प्रगति हुई है। आज महंगाई तो है, पर उनकी प्रगति भी हुई है, उनकी आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी जब बढ़ी, उसी के हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है। रोजगार कहाँ बढ़ा है? रोजगार कहाँ है संजय जी? 150-200 रुपया मजदूरी मिलती थी। संजय जी रोजगार कहाँ है, इसका जवाब दीजिएगा ना। क्या रोजगार कहाँ है? आप कह रहे हैं आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ गई है, रोजगार कहाँ बढ़ा है ये तो बता दीजिए। रोजगार आत्मनिर्भर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से लोगों को पैसे दिए हैं उद्योग अपने निजी स्थापित करने के लिए, उतना आज तक की सरकारों ने किसी को नहीं दिया है। तमाम प्राइवेट सेक्टर में तमाम रोजगार बढ़े हुए हैं। नए युवाओं को काम करने के लिए जिस तरह से लोन बैंकों में दिया है, तो लोन दे देना, स्वरोजगार के लिए बना देना, तैयार कर देना, एक मंच खड़ा कर देना, आपको क्या लगता है रोजगार देना होता है? संजय जी लोन देने की तैयारी कर लेना, स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी कर लेना, आपको क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार देने जैसा है? क्या वो अपने परिवार का पेट पालेंगे या फिर वो आपका लोन भरेंगे? पहले इसका जवाब दे दीजिए। रोजगार देना क्या वाकई में इसे कहा जाता है? आत्मनिर्भर बन रहा है हमारे लोग। यदि आत्मनिर्भर बन रहे, कोई फैक्ट्री स्थापित हो रही है और उस फैक्ट्री में 1500 लोगों को काम मिल रहा है, तो रोजगार नहीं मानेंगे आप उनको? उस दावे की बात करिए। रितेश जी आप जवाब दीजिएगा। मुझे संजय सिंह पूरे सतना जिले में एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिस फैक्ट्री में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसी को रोजगार दिलवाया हो। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं। ये खुद चित्रकूट से आते हैं, संजय सिंह चित्रकूट विधानसभा से आते हैं। तो हम सबकी विधानसभा, चाहे सुभाष शर्मा डोली जी हो, चाहे राजा राम यादव जी हो, पर चित्रकूट भुखमरी का गढ़ बन चुका है, गरीबी का गढ़ बन चुका है। भगवान राम का पूरा खंडहर नुमा वो पूरा जो क्षेत्र परिक्षेत्र उसका कोई विकास नहीं हुआ है। और ये किस मुंह से विकास की बात करते हैं? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को, भूख से तड़पते लोगों को राशन सरकार बांट रही हो, वो लोग अगर रोजगार की बात करें, विकास की बात करें और पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि किस मुंह से आप लोग विकास की बात कर सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटा जा सकता है? और आज भुखमरी में हमारा देश पाकिस्तान से भी पीछे आ चुका है। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसको आपने रोजगार दिलवाया पूरे चित्रकूट में, संजय सिंह जी। जवाब दीजिएगा। लगातार तो सवाल कर रहे हैं। नया मुल्ला होता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है इस समय, इसलिए इनको नई विकास वाली योजनाएं दिख रही है, अलग बात है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कुछ नहीं बोल सकते। जो पुराने नेता है वो जानते हैं कि हमने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। 50 रुपए का तेल खाने वाला आज 200 रुपए का आता है। 100 रुपए का पेट्रोल, कभी 60 रुपए का पेट्रोल आज 110 का आता है। खेती इतनी महंगी हो गई है, किसान खेती छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और मुझे बड़ा ही शर्म आती, कैसे बोल सकते हैं विकास कहाँ हुआ? किस जगह पे विकास हुआ? मुझे बताइए कहाँ हुआ विकास? 20 सालों में मध्य प्रदेश सरकार है और मध्य प्रदेश के ऊपर 52,000 करोड़ का कर्ज है। कैसे आप विकास की बात कर सकते हैं? यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा 55,000 रुपए कर्जदार पैदा होता है और आप विकास की बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार। संजय सिंह जी जवाब दीजिएगा। मोदी जी ने 2 ये किस तरह का विकास है? 10 साल के कार्यकाल में 2 रोजगार नहीं दे पाए हैं। कैसी आप बात करते हैं विकास की? ये चित्रकूट की बात करते हैं, तो चित्रकूट में
आज आज विकास प्राधिकरण बनाया है गवर्नमेंट ने, और चित्रकूट के अलग से विकसित करने की परिकल्पना उन्होंने तैयार किया है। और आपको बता दें, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 17 से चित्रकूट जाने में 8 घंटे लगते थे। आज सड़कों की हालत बदली हुई है। 17 से मैयान जाने की सड़कों की क्या अवस्था थी, लोगों को दुनिया टूटा था। आप 40 रुपए 60 रुपए की बात करते हैं, पर आप उस समय पर जब आप जाते थे उससे ज्यादा डीजल और पेट्रोल गाड़ियां खा जाती थी दूनी। आप उसमें देखिए गाड़ियों का मेंटेनेंस में खर्च कितना होता था, आप उसमें देखिए। इन चीजों का आपको भी विकास नहीं है। विकास आप किसको कहते हैं बताइए? विकास की आपकी आंखों में विकास की जो परिभाषा है वो बताइए। यहाँ विकास हुआ, मछुआ ग्रामीण क्षेत्र महाविद्यालय की स्थापना हुई, यहाँ पर बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला, विकसित होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो बुनियादी रूप से नहीं थी, और आज निश्चित तौर पे ये देखने को मिल रहा है। गांव-गांव में सड़क मार्ग जुड़े हैं, पानी के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, तमाम डैम बन रहे हैं चित्रकूट विधानसभा में हमारे। ऐसा नहीं है। पहले आप रोजगार की बात करते हैं, हम ये मानते हैं कि इनका कहना है क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी विशेष फैक्ट्री नहीं है, चित्रकूट में ही कोई विशेष फैक्ट्री हो कि उसमें से बच्चों को रोजगार मिल सके, युवाओं को रोजगार नहीं है। पर अभी हमारे राज्य में इंडो फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, और उसमें निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, इससे लोगों को राहत मिलेगी, 1000-2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गांव-गांव में पानी की दिक्कत, किसानी की दिक्कत, जवानों के लिए रोजगार की दिक्कत, महिलाओं के शोषण की दिक्कत, पुलिस आदिवासियों को प्रताड़ित करती है, मार करती है, गाँव में पाइप पड़ रहे हैं और बर्गी का पानी हर गाँव-गाँव को पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। होने का रुका हुआ, आप क्या बात कर रहे हैं? कभी यहाँ बैलगाड़ियों से पानी ढोया जाता था। हम लोगों को याद है कि एक गांव में 4-4 किलोमीटर से लोग बैलगाड़ियों से पानी ले जाते थे। और आज चित्रकूट में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पानी न पहुंचा हो। एक दो जगह जहाँ कुछ है, ऐसा भी नहीं है जो एक भी नहीं है, कुछ जगह है वहाँ भी उनकी व्यवस्था हो रही है। और विकास कहलाएगा कुछ समय में आज भी वहाँ रास्ता नहीं है जाने के लिए। बात करूंगा मुड़िया देव की, वहाँ पानी के लिए व्यवस्था नहीं पीने की। बताइए ना कहाँ व्यवस्था हुई है मुड़िया देव में पानी की व्यवस्था? कहाँ ड्रामा टुटैला के लोग कहाँ से निकल पा रहे हैं? रास्ता आज भी नहीं है। आज 70 साल के बाद, आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी 20 साल से राज कर रही है। बताइए क्यों नहीं बता पा रहे हैं? डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसफार्मर चले हुए हैं। जी रितेश जी बताइए। देखिए, मझगवा में एक अच्छा अस्पताल तक नहीं है। तहसीली में हर बात के लिए घूस मांगी जाती है। चित्रकूट में जो 84 कोसी परिक्रमा है, वहां का भगवान राम का जो भवन है पूरी तरह से जर्जर है। मंदाकिनी नदी पूरी तरह से गंदगी में समाई हुई है। चित्रकूट के जो मठ है वो अपने उत्थान की राह देख रहे हैं। गांव में महिलाओं की हालत है कि आए दिन कोई ना कोई किसान, कोई ना कोई मजदूर आत्महत्या करता है। पूरा क्षेत्र बंबई और दिल्ली में कमा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, और ये कहते चित्रकूट का विकास हुआ। उसी की बात करके इनके जो पूर्वज थे, जो हमारे प्रेम भैया थे, वो चित्रकूट की बात उठाया करते थे कि वहां का विकास क्यों नहीं हो रहा है, भगवान राम के साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है। और संजय सिंह आज पूरा उल्टा ही सब बोल रहे हैं। दिन में तारे बोलने की आदत हो जाती है जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। सुभाष जी आप जवाब दीजिएगा। जिस चित्रकूट को अयोध्या से बार बार जोड़ा जाता है, चित्रकूट और अयोध्या का नाता जो है वो काफी वर्षों पुराना बताया जाता है। अयोध्या की सौगात तो दे दी गई, लेकिन अगर चित्रकूट के हाल की बात करें तो वो बेहाल नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में जनता इस बार भी एक बार फिर से हैट्रिक की तैयारी करवाएगी, या फिर गठबंधन की तरफ जाएगी, या फिर जो बीएसपी मैदान में खड़ी है उसका भी कहीं ना कहीं परचम लहरा सकता है? देखिए, चुनाव अलग है, पर चित्रकूट की आपने बात की। चित्रकूट अयोध्या बहुत अच्छा सजाया गया, राम जी का वहाँ जन्म हुआ था, वो भी अच्छा है। लेकिन राम जी, भगवान राम जब चित्रकूट रहे तब बने, जब उन्होंने यहाँ आकर जंगलों में तपस्या की, निश्चरों का राक्षसों का विनाश किया, साधु संतों की रक्षा की, तब वो आके यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। इस चित्रकूट की इतनी उपेक्षा सरकारों द्वारा की गई, और खासतौर से मध्य प्रदेश के हिस्से का चित्रकूट और उपेक्षित है। एक जो मुख्य सड़क है जो चित्रकूट को अंदर से ले जाके निकालती है, वो सड़क 20 साल से नहीं बना पाए। एक पिछले मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, 2 साल पहले
घोषणाएं करके गए थे तो पूरी नहीं हुई। अब नए मुख्यमंत्री अभी चित्रकूट आए थे, वो उन्हीं घोषणाओं को फिर करके गए। इस तरह से उपेक्षा उसकी की गई है। और वही अभी आप कह रहे थे कि पीने का पानी बैलगाड़ी से लाते हैं, तो हमारे भाजपा के जो साथी हैं इन्होंने ऐसा बना लिया कि अगर कोई जिंदा रहे उसी को विकास मान ले। पहले ऐसी स्थिति बना लो, अभी तो जीवित रहने को ही विकास मान ले, ऐसी स्थिति बना के रख दिया है। पीने का पानी नहीं दे पा रहे, और अगर पीने का पानी किसी को मिल रहा है इसी को विकास मान रहे हैं कि विकसित हो गया। जी संजय जी जवाब दीजिएगा। जनता बहुत नाराज है, इनको सबक सिखाने के मूड में है, और अगर इन्होंने ईवीएम हैक नहीं की तो निश्चित रूप से परिणाम इसका मतलब ये है कि सुभाष जी आपने ये दावा कर दिया कि जो विधानसभा चुनाव हुए इससे पहले जितने भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीते हैं, यानी कि ईवीएम को ही इसमें भी दोषी ठहराया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ही कि उसी ने ईवीएम में कुछ घोटाला किया होगा। संजय जी जवाब दीजिएगा। पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं क्षेत्र में। जी मैंने अभी बताया है कि क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने की लगातार प्रयासरत है और नल जल योजना के साथ तमाम गांव में पेयजल व्यवस्था की जा रही है। और हमारे यहाँ अभी मझगांव विकासखंड छूट गया था, उसको वर्गीय योजना के तहत गांव-गांव में पाइपलाइन पानी के लिए जा रही है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर पानी की एक आध साल में पूरी व्यवस्था हो जाएगी। और ईवीएम है कि जहां बात है, माननीय हमारे नेता सुभाष शर्मा जी हैं चित्रकूट से, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहीं ईवीएम हैक हो जाती है, और जहां दूसरे दल के लोग जीत जाते हैं, दूसरी दलों की सरकार बन जाती है, वहां ईवीएम हैक नहीं होती। जी तो आप कह रहे संजय जी आप दावा कर रहे हैं कि चलिए एक आध साल में वहां पर पाइपलाइन तो बिछना शुरू हो गई है, एक आध साल में पानी की व्यवस्था हो जाएगी, नल जल योजना चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना की कई सालों से सौगात दी जा रही है, कई सालों से इसके दावे किए जा रहे हैं, आखिर कब तक पहुंचेगा? जी रितेश जी कब तक पहुंचेगा, कब तक झेलना पड़ेगा, कब तक झेलना पड़ेगा? बड़ा सवाल यही है। क्या अभी 2 महीने में पहुंच जाएगा चुनाव जब होंगे? रितेश जी जवाब दीजिएगा। मझगांव विकासखंड अभी ये जुड़ा है, इसलिए काम चालू है, दूसरे विकासखंडों में काम हो चुका है। जी रितेश जी आप बताइए, सारी जगहों पर काम हो चुका है, केवल एक मझगावा का बचा हुआ है। आप मेरी बात सुनिए। नल जल योजना जो आई है भारतीय जनता पार्टी की, नल जल योजना जिसमें गांव गांव जल पहुंचाने की बात कही गई है, वो मात्र लूट खसोट योजना के अलावा कोई काम नहीं है। संजय सिंह आज लाइव डिबेट में बात उठा रहे हैं, जिला पंचायत में हमारे साथी हैं, अभी इनके द्वारा जिला पंचायत में भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पहले बात को जिला पंचायत में उठाया गया था, और इनसे आप पूछिए किस मुझे उन्होंने जिला पंचायत में नल जल योजना के भ्रष्टाचार को उठाया था। सारे नलों से मात्र धुआं निकलता है, धूल निकलती और कुछ नहीं है, सारी टंकियां चू रही हैं, गांव की सारी सड़कों को खोद के फेंक दिया गया है। विधायक जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने विधानसभा में इस बात को उठाया है, और पूरा प्रदेश नल जल योजना से त्राही त्राही मची हुई है, और मुझे शर्म आती है ऐसी नल जल योजना की ये बात करते हैं। और दूसरी बात, सुभाष शर्मा जी ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है और जो राजनीतिक रिजल्ट है उनके साथ छेड़छाड़ होती है। तो क्या संजय सिंह ने नहीं देखा टीवी में किस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में लोकतंत्र का नंगा नाच किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह ईवीएम के सीसीटीवी कैमरे के साथ वहां के जीते हुए प्रत्याशी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के वोट को एक एक करके रिजेक्ट किया गया। क्या इन्होंने ये नहीं देखा? क्या इन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरह से सदन का माइक बंद करके प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने अपने प्रस्ताव को पारित करवा लिया? क्या इन्होंने ये नहीं देखा किस तरह से विपक्षी विधायकों की रातों रात खरीद करके उनके घरों से 12-12, 15-15 करोड़ रुपए के बैग निकले? क्या ये बात इनको नजर नहीं आती? क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आज अपनी आंखें बंद कर ली है और चारों तरफ सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है? तो हो सकता है 4 दिन। लेकिन एक सवाल और है ना रितेश जी, एक सवाल हमारा भी है। सिर्फ अपनी पार्टी याद है, अपना मिशन याद है, किसी तरह हमारी पार्टी आगे बढ़े। भ्रष्टाचार की कलई याद नहीं तो कल ये मटकी जरूर टूटेगी और इनको असलियत देखने को मिलेगी। ज्यादा दिन तक इनकी भ्रष्टाचार चलने वाला ये इसका जवाब हम संजय जी से लेंगे। रितेश जी इसका जवाब हम संजय जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता के पास एक बार फिर से चलते हैं। जान चुकी है
रितेश जी, इसका जवाब संजय जी से अभी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता से एक सवाल का जवाब लेते हैं। श्रीधर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? श्रीधर जी, लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं, विकास कार्य किए गए हैं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, दोबारा से सत्ता में आने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन किस बेसिस पे, क्या एजेंडा है, क्या वहां का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह के माहौल में लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं, कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर मतदान किया जाना है? देखिए सोनाली जी, जब बात विकास की आती है तो हमारे जो भी नेतागण हैं जो आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं जी, तो ये लगभग सभी चित्रकूट विधानसभा के अंतर्गत ही आते हैं और सबको विकास की कुछ गिनती गिना के विकास क्या क्या हॉस्पिटल पे जब कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उसको 100 वाहन नहीं मिलता, चाहे वो निर्वर्तमान नीलांशु चतुर्वेदी विधायक रहे हो, चाहे तब के कार्यक्रम में हो या आज बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार है आज हो। मैं दूसरा आपको बता दूं, आप मझगांव से चल के बरौंधा तक आइए, शायद आपकी कमर दर्द ठीक हो सकती है या बढ़ सकती है, क्योंकि रोड इतनी अच्छी है। ये संजय भैया भी बता सकते हैं, इतना रोड पूरी तरह उखड़ चुकी है। कई बार खबरें चलाई गई, कई बार बनी लीपा पोती करके वो भी खत्म कर दी गई। दूसरी बात, जब नल जल की योजना की बात आती है तो नल जल तो ऐसे हैंडओवर कर दिए गए ग्राम पंचायतों को, वहां से धुआं तो छोड़िए, वहां से गैस तक नहीं निकलती है, वहां से धुआं तो छोड़िए गैस तक नहीं निकलती है। किसी में टोटी नहीं लगी है तो कहीं पाइपें नहीं लगा है, और 4 जगह बिछा करके पूरी रोड की मतलब उखाड़ दिया गया पूरे रोड। पंचायत में कम से कम इतना भ्रष्टाचार मझगांव ब्लॉक में है, उसके बावजूद अगर किसी पंचायत पर रोड बनी है, उसके बावजूद अगर रोड बन चुकी है तो उसमें भी उखाड़ करके पाइप घुसेड़ दिया गया और वहां से भी पानी नहीं आ रहा। तो इतने कितने विकास गिनाए जाए, कितने विकास गिनाए जाए। हमारे माननीय सभी पार्टी के नेता हैं और सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर वास्तव में हमको राजनीति से कुछ हट के करना है, जनता की भलाई के लिए करना है, तो हमें जीरो ग्राउंड पर आकर के चलना चाहिए। और एक बात आपने ठीक है श्रीधर जी, संजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रितेश जी ने अभी कई सारे सवाल किए, संजय जी इसका भी जवाब दीजिएगा। सोनाली जी, आपने कहा था हमको जी, आपने कहा था कि चित्रकूट की जनता किस मुद्दे को लेकर के वोट करेगी, तो वो एक चीज हम आपको बता दें, नाथ हमारी यही सेवकाई, भूषण भसन बसन चुराई। तो ये चित्रकूट की जनता है जनाब, यहाँ 14 साल 12 साल 11 साल जो भी अब भ्रांतियां हैं, कितने साल राम रुके, लेकिन राम रुके ये तो तय है। तो राम की जनता है, राम को प्यार करती है, राम के नाम पर वोट देगी और बीजेपी जीत रही है, ऐसा कर रहे हैं लोग। लेकिन भैया यहाँ विकास के नाम पर आज भी जीरो है, कल भी जीरो था और आने वाले दिनों पर कितने दिन जीरो रहेगा। ये बड़ा दावा है। श्रीधर जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आते हैं। संजय जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद रितेश जी आपके पास फिर से आते हैं। संजय जी पहले रितेश जी के सारे सवालों का जवाब दीजिएगा, वहीं विकास के मामले में सतना और चित्रकूट अभी भी जीरो बना हुआ है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अब ये हम मानते हैं कि जो बरौंधा की मुख्य सड़क है वो खराब है और उसके लिए अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं 21 तारीख को ही, है ना। कोई ये नहीं हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो कोई विकास की गंगा बहा दिया, मैं ये नहीं कह रहा। क्षेत्र में जो कमियां हैं मांग करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी बरौंधा आए थे, उनसे मैंने बरौंधा से और पिंडरा सड़क की बात उनको बताई है, उनके मामला संज्ञान में लाया है। और जो नल जल योजना की बात करते हैं, नल जल योजना, अब कुछ ये बात आप भी मानेंगे कि जो जब नल जल योजना तैयार होती है और ग्राम पंचायत के सरपंच को दी जाती है, तो क्या उस गांव के मुखिया का कर्तव्य नहीं होता है कि उस योजना को देखे कि काम हुआ है तब ले अपना ग्राउंड में? ऐसा नहीं है कि पूरी योजना फ्लॉप है, कुछ जगहों में कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हम सबका प्रयास जरूरी है। कोई सरकार ही सब कुछ कर सकती है ऐसा दावा भी नहीं है। किसी भी काम को मूल रूप में पूरा करने के लिए गांव के लोगों का भी और समाज के लोगों का भी उसमें स्थान है, और जब वो लोग चाहते हैं तभी कोई काम सही दिशा पे हो पाता है। रही ये 100 वाहन की बात इन्होंने किया, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ 100 वाहन नहीं है। अब आगे 100 वाहन की मांग के लिए हम अपना मांग पत्र रखेंगे। आगे समय आने वाले में जो भी व्यवस्थाएं होंगी प्रयास किया जाएगा कि हल हो। बाकी हम ये थोड़ी कह रहे हैं जी संजय जी
आपकी सारी बातें हमने सुन ली, अब ये भी हम सुन लेते हैं सुभाष जी। ये सारी चीजों का तो दावा किया जाता है ना, सारी फैसिलिटीज का दावा किया जाता है, विकास के कार्य किए जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं दी जा रही हैं, लगातार ये सारे दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 6 बार सरकार बना चुकी है, इसके भी कई सारे मायने निकलने मिलते हैं और कई सारे मायने देखने को भी मिलते हैं, लेकिन धरातल पर ये इतना बदलाव क्यों? ना ही विकास के कार्य नजर आ रहे हैं, ना ही जो वादे किए गए, दावे किए गए वो कहीं नजर आ रहे हैं। तो आखिर जनता मतदान किस बेसिस पे कर रही है? जी सुभाष जी। सुभाष जी, आपने हमारा सवाल सुना? हाँ, कुछ आया है। ये मैं संजय जी से एक और बात कहूँ, इनके जिला पंचायत के क्षेत्र में ही संजय जी के एक स्थान है रामनगर खुखला जी। 3 किलोमीटर दूर जंगल में पहाड़ का पानी रिसता है, उसको डब्बे डब्बे में पैर घुटने तक पहले उसी में खड़े हो जाते हैं लोग, फिर उसको डिब्बों में भरते हैं, फिर लेके आके छान कर पीते हैं। ये इतना बड़ा विकास के लिए सबसे बड़ा स्थान वही है। कुपोषण से मौतों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुपोषित बच्चे हैं तो वो चित्रकूट ब्लॉक विधानसभा के मझगवां ब्लॉक में, पूरे मध्य प्रदेश में। ये तो कुपोषण एक बहुत बड़ा कलंक है सरकार के लिए, और वोट तो लोग दे देते हैं, कैसे देते हैं, क्या करके ये लोग लालच प्रलोभन दे के ले लेते हैं, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा। लेकिन विकास के मामले में विकास का के बारे में चित्रकूट विधानसभा जानता ही नहीं कि विकास क्या होता है। और लोकसभा के चुनाव में पिछले 4 चुनाव से हमें याद है केवल एक बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती 19 में, इसके पहले 14 में भी हारी थी, 14 में भी हारी थी, और इस बार कोशिश रहेगी कि फिर से हारे। रितेश जी, आपके पास आते हैं कि लोग कैसे मतदान कर देते हैं ये पता नहीं चलता है, ईवीएम में भी गड़बड़ी की जाती है, इसका भी कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अभी आपने हमारे संवाददाता की बात सुनी कि जो समीकरण देखने को मिल रहा है उसमें यही पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विजयी हो रही है, लेकिन किन मुद्दों पर ये अभी ठीक नहीं है, ये अभी पता नहीं है कि आखिर वो मुद्दे कौन से होंगे, क्योंकि चित्रकूट और राम नगरी अयोध्या इसको बेहद महत्व दिया जाता है, इसे इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है और राम मंदिर बना करके तैयार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दावा करती है कि उनकी सरकार में बना है, उनकी सरकार में यह बड़ा फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं देश में एक अलग बयार चल रही है। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही की तरफ जनता का रुझान भी देखने को मिल रहा है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा, या फिर जो पत्र जारी किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, न्याय पत्र लेकर के आया गया, इस न्याय पत्र के जरिए जनता को लुभाने की पूरी कोशिश हो पाएगी? देखिए, आप मेरी बात को समझिएगा जी। चुनाव जीत जाना कतई इस बात का मापदंड नहीं है कि आपसे जनता बहुत खुश है या जनता आपके जो आशा थी आप उनके बातों पे खरे उतरे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा का काला धन इकट्ठा है, जिसमें से 9,000 करोड़ के मात्र इलेक्टोरल बॉन्ड हैं। मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है, और भारतीय जनता पार्टी में चाहे दलाल हो, चाहे एजेंट हो, और चाहे किसी भी चीज की दलाली करने वाले लोगों का एक पूरा समूह इकट्ठा हुआ है। वो गांव-गांव में सरपंचों को, सचिवों को धमकाते हैं, पटवारियों को, तहसीलदारों को, पुलिस वालों को, थानेदारों पर दबाव बनाते हैं। रात को दारू सप्लाई में सरकारी जो एम्बुलेंस है, सरकारी जो गाड़ियां, उनका उपयोग किया जाता है। और जैसा डोली भैया ने बोला, सुभाष शर्मा जी ने, कि देश में इतना अधिक अपराध कर दो, इतना आप लोगों को प्रताड़ित कर दो कि लोगों को लगने लगे कि जिंदा रहना ही हमारा एक अचीवमेंट है, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज भारत देश में, संपूर्ण भारत देश में जिंदा रहने, या तो आप भारतीय जनता पार्टी में रहिए और या तो आप जिंदा रहिए। लेकिन विकल्प तो दूसरा भी है ना रितेश जी, विकल्प तो दूसरा भी है ना, उसकी तरफ आखिर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा लोगों को बांट दिया, इतना पैसा खिला दिया कि चाहे साम दाम दंड भेद, चाहे जैसे आप लोगों से वोट लीजिए। अब ये नल जल की बात कर रहे थे, सरपंचों को 50-50 हजार रुपए ठेकेदार देता है। तो आपके इंजीनियर कहते हैं तुम इस योजना को अप्रूव नहीं करोगे तो तुम्हारी सरपंची की शिकायत करें, तुम्हारी सरपंची चली जाएगी। हरिजन, आदिवासी, गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो डर के मारे साइन कर देते हैं और ठेकेदार उनको मिली भगत से हैंड ओवर कर देता नल जल योजना। चित्रकूट कुपोषण का गढ़ है, चित्रकूट भ्रष्टाचारी का गढ़ है, 80 करोड़ जनता को राशन देने का भी दावा किया जाता है, फिर भी कुपोषण है। चित्रकूट मजदूरी का गढ़ है, चित्रकूट का जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया है
शायद ये औरंगजेब ने भारत समाज से इतना तो औरंगजेब का समान था जब वो अत्याचार का जो माना जाता है कि चरम था, शायद ही औरंगजेब ने भी भारत में इतना भ्रष्टाचार और इतना अपराध किया हो जितना भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट के लोगों के साथ किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट के विकास को 50 साल पीछे फेंक दिया है। चित्रकूट के लोग को मात्र धर्म की अफीम चढ़ाकर उनके वोट लिए जाते हैं, क्योंकि जब बात मुद्दों की आती है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की चरस और अफीम दिखाती है लोगों को और राम नाम से कनेक्ट करके वोट लेती है। इसीलिए मैं कहता हूं राम की बात तो बिल्कुल होनी चाहिए, और सबसे पहले काम की बात होनी चाहिए। इनके पास काम के नाम पर मात्र पकौड़े तलने का काम है और दूसरा कोई काम इन्होंने नहीं किया। पूरे देश में एक रोजगार इन्होंने दिया, अमित शाह के लड़के को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाकर एक रोजगार इन्होंने दिया है, दूसरा कोई रोजगार नहीं दिया है। इनके सांसद और विधायकों के पास हजार संजय जी जवाब दीजिएगा। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये गिरफ्तार करते हैं तो हेमंत सोरेन को करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और अरविंद केजरीवाल को करते हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर अगर छापा डालेंगे तो 1000 करोड़ से अधिक पैसा घर से निकलेगा, पर किसी में हिम्मत नहीं है ईडी सीबीआई में कि उनके घर में छापेमारी की जाए। आज पूरे देश में तानाशाही का माहौल है और तानाशाही हिटलर की भी थी, पर आने वाले समय में हिटलर को भी आत्महत्या करना पड़ा था। वो समय दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी की सत्ता को जनता जमीन पर ला देगी और नरेंद्र मोदी की सत्ता का खत्म हो जाएगी। इस बात को आप मेरी नोट कर लीजिए। फिर भी 20 सालों से बनी हुई है। संजय जी जवाब दीजिएगा, आखिर ऐसी भी क्या खास बात है कि लोगों तक ना ही रोजगार पहुंच रहा है, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं लोग, कुपोषण सबसे ज्यादा है राज्य में, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, फिर भी लोग एक ही तरफ रुख कर रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लोगों तक पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा धरातल पर यही सत्यता है, क्योंकि विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे? संजय जी जवाब दीजिएगा। जनता लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और उसको 5 वर्ष में मौका मिलता है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई सांसद और विधायक और सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है तो उसको हटा दिया जाए। तो वो तो चुनाव का समय है, जनता तय करेगी। यदि काम किया है उन्होंने तो जनता उनको वोट देगी, यदि नहीं किया तो नहीं देगी। पर ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, तो आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तभी उन्होंने काम नीचे आया है। आप बात करें जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि हम 1 रुपया वहां से भेजते हैं तो 10 पैसा वहां से आता है, नीचे आ पाता है हितग्राही के पास। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो जनधन खाता खुलवाया और जीरो बैलेंस में पूरे देश के सभी लोगों को खाता खुलवाया और सीधा पैसा उनके खाते में आने का काम हुआ और वो पैसा उनके खाते में हितग्राहियों के सीधे आता है। पहले लोगों की मजदूरी मारी जाती थी, काम का पता नहीं चलता था, पर आज जितने लोग काम करते हैं और उतने का उनके खाते में पैसा आता है। विकास कार्य अभी जो हुए हैं मैंने आपसे बताया है, जो कुछ अधूरे हैं अभी हो रहे हैं वो होंगे। और भ्रष्टाचार की बात पर यदि कहीं गलत है तो हम भी उसका विरोध करेंगे। कोई हमारे पास ऐसा नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी में है तो गलत का विरोध नहीं कर सकते। जो गलत है, नल जल योजना की जो इन्होंने नितेश बात कही, जहां पर गलती हुई है उसका हमने विरोध किया था और गलती अभी होगी उसका भी आगे विरोध करके और उसको सही करने का काम हम कराने की कोशिश रहेगी। ये बड़ा दावा किया संजय सिंह जी आपने, ये बड़ा दावा किया कि अगर गलत करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी तो उनके सरकार में रहते हुए ही आप एक्शन लेने का भी काम करेंगे और आप इसके लिए आवाज भी उठाएंगे। वहीं अगर हम बात स्वतंत्रता है जी, अब ये तो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अच्छा और बुरा में सही अपनी बात रखने का व्यक्तिगत जीवन का मौलिक अधिकार है। हम अपने विचार तो रखेंगे, ऐसा थोड़ी हम किसी अपने विचार नहीं रखेंगे। और यदि सतना जिला में 20 वर्षों से माननीय सांसद जी यहाँ लगातार जीत रहे हैं और वो भी जीत रहे हैं अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता के प्रति उनका विश्वास है। और मैं अभी दावे से कहता हूं कि सतना में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और 3 लाख से ज्यादा मतों से सांसद जीतेंगे। ये मेरा आपसे निश्चित तौर पर दावा है, क्योंकि जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो जनता का जो प्यार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ है वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी। यहाँ पर कोई जो गठबंधन की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन के जो दल के नेता है वो लोग चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव के मैदान से बाहर हो चुके हैं, उनकी हवा खिसक चुकी है, उनका जनाधार निकल चुका है। मैं माननीय रितेश जी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो काम हुए हैं उनकी तरफ भी उनकी नजर जाना चाहिए। मैं ये वक्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, तो ठीक है इनको अपनी बात ये कहें, पर हम ये जरूर कहेंगे
कि हमारे चित्रकूट अंचल में, चित्रकूट क्षेत्र में और सतना जिला में विकास हो रहा है। अब ये बात अलग है, थोड़ा समय लग रहा है और भी जो बातें आएंगी। रामनगर कोकला की बात हमारे सुभाष भैया ने कही है, निश्चित तौर पर वहाँ पानी की भीषण समस्या रहती है और इनके ही प्रयास हुए थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो यहाँ उन्होंने बोर करवा करके और पानी रखवाया था टंकी। वो पानी की योजना अभी चालू है, वहां के लोगों को पानी मिल रहा है। निश्चित तौर पर जल स्तर नीचे जब हो जाता है तो पानी की समस्या तो आती है। अब उसको दूर करने के लिए बंधान बन रहे हैं और एक आध वो पानी की व्यवस्था हो जाएगी। नल जल योजना के तहत में बताया ही कि बरगी का पानी आ रहा है गाँव में, वो गाँव में पानी पहुंचे। जी, तो ये बड़ा दावा किया है संजय सिंह जी ने। आप सभी जी, रितेश जी बताइए, आप अपनी बात को जल्दी से समाप्त करिए। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कटनी है, 20 सालों से बरगी शहर का पानी सतना नहीं आ पाया है। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले उपचुनाव में जब एक बार हमारे प्रेम भैया खत्म हो गए थे, उनके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मझगवा को नगर पंचायत बनाने की बात की थी। आज तक नगर पंचायत नहीं बनाया गया है। जहाँ पे ये संजय सिंह रहते हैं बरौदा में, वहां पर एक भी ड्यूटी डॉक्टर नहीं रहता। वहां पर कोर्ट है पर कोई भी न्यायाधीश वहां पर नहीं बैठता है। और इसके अलावा बता दूं आपको कि वहां पर अस्पताल है, वहां कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। वहां पर एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। कोई पटवारी और लोग काम करने नहीं जाता है। कभी एसडीएम नहीं बैठता है वहां पर, जो तहसीली है। खुद इनके घर के आसपास भ्रष्टाचार मरा हुआ है। मैं चाहता हूँ वहां पे आ रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ हमारे साथ रास्ते बैठे। ठीक है रितेश जी, संजय सिंह जी, जवाब मांगा गया है कि इतने सारी समस्याएं हैं राज्य में, आप जहां रहते हैं वहां भी इतनी समस्याएं बनी हुई है। 20 साल से सत्ता में हैं आप लोग, 20 साल से मध्य प्रदेश में सतना में राज भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां का कायाकल्प होने के लिए 20 नहीं 40 साल की जरूरत है? मैं आपसे बताऊंगा, रितेश जी ने कहा कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर्याप्त डॉक्टर बैठते हैं। बरौदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां भी 2 डॉक्टरों की ड्यूटी है। वहाँ ITI कॉलेज खुल गया है बरौदा में, युवाओं को रोजगार उससे मिलेगा जब ITI की शिक्षा लेंगे। बरौदा क्योंकि निश्चित तौर पर काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको आगे ले जाने के लिए सतत प्रयास है। वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अभी एक CM राइज स्कूल भी खुलने वाला है। निश्चित तौर पर सरकार काम कर रही है, क्योंकि विकास के कार्य में पिछड़ा है, उसको बराबर में लाने के लिए और आगे ले जाने के लिए थोड़ा समय की जरूरत होती है, वो तो लगेगा ही। जी ठीक है संजय जी, और आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठकर के सामने आया है कि आखिर सतना जिले का और इसी के साथ मध्य प्रदेश में लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, तो आखिर विकास कब होगा? जो दावे किए जाते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं दी जा रही हैं, आखिर उन सारे दावों पर जी उन सारे दावों पर आखिर कब जनता विराम लगाएगी कि वाकई में धरातल पर ये दावे खड़े उतरे हैं, वाकई में धरातल पर जितने भी योजनाओं की बात की जा रही है उसका लाभ जनता को मिल रहा है, प्रदेश की जनता को मिल रहा है, मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है, सतना और चित्रकूट की जनता को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें जनपद की, तो वहां पर भुखमरी लगातार बनी हुई है, वहां पर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं लोग। वहीं भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि देश की 80 करोड़ जनता को वो 5 किलो राशन दे रही है, महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में वो राशन उन तक पहुंच रहा है जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं? लगातार बात हो रही है विकास की, लेकिन सड़कों की अगर बात करें तो वहां का हाल भी बदहाल है। अगर इसी के साथ हम बात करें नल जल योजना की, तो इस योजना का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन तो बिछी है लेकिन पानी का दूर दूर तक निकास नहीं नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में सतना जिले का विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 साल से सरकार में तो है, लेकिन अभी भी यही दावे कर रही है कि धीरे धीरे आगे चल करके और विकास हो जाएगा और आगे चल करके काम हो जाएंगे। लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में हैट्रिक की तैयारी कर रही है मोदी सरकार, और क्या वाकई में हैट्रिक लगाने में सतना और मध्य प्रदेश की जनता मदद करेगी? क्योंकि जो विकास से दूर रह गई है, जो सुविधाओं से लैस रह गई है, वो जनता आखिर क्या मतदान करेगी, किन मुद्दों पर मतदान करेगी, ये बड़ा सवाल है। अब अगर बात करें सतना जिले और मध्य प्रदेश के इतिहास और जीत की, तो शुरुआती दौर में यहाँ कांग्रेस का राज रहा है। बता दें सतना संसदीय सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे और साल 1957 और 1962 में
सतना स्वतंत्र सीट नहीं थी, ये भी आपको बता दें। वहीं 5वीं लोकसभा के गठन के लिए साल 1971 में हुए चुनाव में भारतीय जन संघ के नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का वर्चस्व खत्म कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि साल 1977 में जनता पार्टी के दादा सुखेंद्र सिंह भारतीय लोक दल के टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं साल 1980 और साल 1984 में यह सीट कांग्रेस के पास भी रही थी, जिसके बाद सबसे बड़ा उलटफेर वर्ष 1996 में हुआ, जब बसपा के सुखलाल कुशवाहा ने चुनाव जीत लिया था। बता दें, सुखलाल कुशवाहा प्रदेश के बसपा के पहले सांसद भी थे। वहीं वर्ष 1998 के बाद से यह सीट लगातार भाजपा के पास है। अब आपको बता दें, चुनावी क्या संग्राम चल रहा है और चुनावी गलियारे में आखिर किस तरह के हलचल मचे हुए हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार दौरा करने में लगे हुए हैं और जनता को लुभाने की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन लगातार सरकार पर हमला भी कर रही है, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने मिलकर के सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लगातार विपक्ष यही दावा कर रहा है, यही बातें जनता के मन में भरने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की पूरे कोशिश में है। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा है कि 2 से 3 बड़े मुद्दे हैं उनके पास, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई उसके बाद है और उसके बाद बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यह भी उन्होंने कहा है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी मुद्दों पर बात करती है। राहुल गांधी बड़ा दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके, जीएसटी गलत लागू करके और अडानी जैसे बड़े अरबपतियों का समर्थन करके रोजगार सृजन की व्यवस्था को कम कर दिया है। वहीं सतना जिले की अगर बात करें तो यहां भी लगातार रोजगार की, बेरोजगारी की और महंगाई की बात की जा रही है। विकास के कार्य नहीं हो रहे, इसकी भी बात की जा रही है। तो क्या कोई अन्य पार्टी आएगी तो इन सभी मुद्दों पर ध्यान देगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने पेपर लीक के लिए कानून बनाने का भी दावा किया है। जो एक सवाल और उठाए गए थे, उस सवाल का जवाब विपक्ष दे रहा है। तो क्या वाकई में पेपर लीक के लिए भी कोई कानून बनेगा और उसके बाद पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? क्या महंगाई से जो जनता परेशान है उनको समस्या से समाधान मिल पाएगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैट्रिक लग पाएगा? क्या सतना जिले की जनता इस बार मदद करेगी उनकी, या फिर गठबंधन का नंबर लगने वाला है? वहीं विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में इसका कहीं ना कहीं एक असर देखने को भी मिला है। विधानसभा चुनाव में पहले ही एक उसको इससे पहले, मैच से पहले लेकर के प्री टेस्ट की बात कर दी गई थी। तो क्या वाकई में जनता वहां की मदद करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या किसी और पार्टी की तरफ अपना रुख करेगी? फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केकेडी न्यूज।